हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं सीनेट 2024 का क्वेश्चन पेपर। एग्जैक्टली आपने सही सुना। इससे पहले हम 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं और बच्चों की बहुत ज्यादा हैवी डिमांड थी कि हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कराएं। तो आपके सामने पेश है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024 का रियल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख सकते हो सेम वही क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में मिला था। अगर आपने 2024 का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा ये वही पेपर है, लेकिन जो बच्चे नहीं दिए हैं उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया था तो कमेंट सेक्शन में बता दो हाँ ये वही रियल पेपर है, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी भरोसा हो जाए कि हाँ ये वही रियल पेपर है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप भी सीनेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो और अभी भी प्रिपरेशन नहीं हुई आपकी, तो देखो भाई लास्ट मोमेंट में भी ऐसा होता है कि बच्चे एक सही गाइडेंस, सही चीजों को फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये उन्हीं के एग्जाम्पल है। ये वही सारे बच्चे जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल के साथ 2025 में रह करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन किया था और लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाया था और आज वो नर्सिंग के कोर्स को बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो 2026 में आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बहुत ही अच्छी लेवल की, और इतनी अच्छी लेवल की कि आपके एग्जाम में इस टेस्ट सीरीज से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे? डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसमें 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी और ये पूरा बैच बनाया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। यहाँ पर मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे 100+ मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में नोट्स भी मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की वीडियो क्लासेस भी मिलेगी। एंड सबसे खास एक बात क्या है पता है? रियल टेस्ट। अगर आपने रियल टेस्ट के बारे में नहीं सुना है, मैं बता दूं इस बैच की जो प्राइस है 249 रुपीज मात्र है। कितना है? 249 रुपीज है। लेकिन हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का रियल टेस्ट होता है ना, एकदम एग्जैक्टली एग्जाम के जैसा ही होता है। सेम पिछली बार उससे ढेरों सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में डायरेक्टली आ गए थे। इस बार भी हम रियल टेस्ट करा रहे हैं और पिछली बार से और बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। पिछली बार हमने रियल टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मीडियम में कराया था, लेकिन इस बार ऑफलाइन करा रहे हैं। आप सोचोगे ऑफलाइन क्या हमें सेंटर पर आएगा, आना पड़ेगा? नहीं, मैं बता दूं आपको सेंटर पर तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन ये जो रियल टेस्ट है एकदम रियल टेस्ट का फील देगा। कैसे मैं बता दूं, जो रियल टेस्ट है ना, मैं बता दूं इसमें पहले हम 3 टेस्ट कराते थे, इस बार हम यहाँ पर 6 टेस्ट कराने वाले हैं। 6 में से जो पहला टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए, लेकिन बाकी के जो टेस्ट हैं उनको देने के लिए आपको रियल टेस्ट परचेज करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 199 रहने वाली है। लेकिन अगर आपने वो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन कर रखा है पहले, या अगर आप उसे अभी भी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बार हमारा रेशियो रहेगा, कोशिश करेंगे कि 85% से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली सेम आ जाए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओ। टोटल 6 टेस्ट होने वाले हैं और मैं बता दूं ये जो रियल टेस्ट है कैसे होगा। आप बैच को ज्वाइन करोगे, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। होगा क्या, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। इससे पहले आपको पता होगा कि आपके सामने क्वेश्चंस आते थे, आप टिक करते थे और सही करते थे, टेस्ट सीरीज में होता था। लेकिन ये रियल टेस्ट है, एकदम रियल फील देगा एग्जाम का आपको, ठीक है। रियल टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ध्यान रखना पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। और टेस्ट के एक दिन पहले आपको ओमार शीट दे दी जाएगी। ओमार शीट आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको उसमें गोले भरने हैं। जब आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो आपको गोले भरने हैं इस ओमार शीट में। जब आप गोला भर लोगे तो हम आपको नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट का लिंक देंगे, आप जा करके वहां पर अपनी ओमार शीट को जमा कर देंगे। जमा करने फोटो क्लिक करके जमा कर देंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे उसके अगले दिन आप सभी बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस तरीके से आप रियल एग्जामिनेशन का फील ले सकते हो। और जो पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री है ना, वो 11 मई को रहने वाला है बच्चों। क्या 11 मई को रहने वाला है। अब जो बच्चे भी रियल टेस्ट लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ऐड कर दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप उसे ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। इनकेस फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप हमारे नंबर 979502
0344 पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि हमें रियल टेस्ट ज्वाइन करना है, कैसे करें हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। और यकीन मानना ये जो रियल टेस्ट आपको एग्जाम की रियल फील देगा और कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको नया कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने दिया था, होम फिल की थी, सबमिट की थी, रिजल्ट आया था। उसी प्रकार से एग्जैक्टली एग्जाम में आपके साथ होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। चलो, सेम वही इंस्ट्रक्शंस है जो आपके एबीपीएमयू के सीनेट के एग्जाम पेपर में रियली रहते हैं। एंड बाकी चलिए हम यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का ही सेक्टर रहता है और टोटल आपके पेपर में 120 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है essential proteins and lipids required for the cell membrane formation are the manufactured in। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड कहाँ निर्मित होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो यहाँ पर बोला गया है, जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए वो कहाँ पर बनते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और थोड़ा सा टिपिकल है, बच्चों को हार्ड लग सकता है। तो कहाँ पर बनते हैं, जो भी प्रोटीन और लिपिड बनते हैं वो सारे के सारे उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अंतःद्रव्य जलिका के अंदर होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। एसेंशियल प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। और वहीं पर लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। देखो बच्चों 2025 का भी पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं और लगभग उस पेपर को 50,000 बच्चों का प्यार मिला है मुझे। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना लाइक करो, लगभग 1 लाख बच्चे तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। क्रोमोसोम तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी तो आपको होगी, आई थिंक मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आप जानते होंगे, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है और पावर हाउस ऑफ सेल। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी रिपीट किया गया है, सीनेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है पावर हाउस ऑफ सेल, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कहता है हु टर्म द सेल, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, यानी कि कोशिका शब्द किसने गढ़ा, यानी कि जो शब्द है सेल वो किसने बनाया, किसने कहा, किसने बताया। तो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने बताया था, कोशिका को सेल बोला था। अब वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, किसकी बात करें, रॉबर्ट ब्राउन। अगर सेल के बारे में बोला गया है तो हो सकता है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कहता है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीजेज आर ऑफ, यानी कि कोलेस्ट्रॉम में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से बचाता है, किस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है मदर के मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, जो कि एक नवजात शिशु को बीमारी होने से बचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, मिल्क, मदर्स मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, तो कौन से टाइप के होते हैं, आईजीए टाइप के जो एंटीबॉडी होते हैं जो क्या करते हैं, मदर के मिल्क यानी कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होते हैं और बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। समझ आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य भूमिगत तना है। यहाँ पर बोला गया स्टेम के बारे में बोला गया, ध्यान रखना किसके बारे में, स्टेम के बारे में बोला गया। और अगर जब स्टेम के बारे में बोला जाता है तो आपको पता है कि जो पोटैटो है वो आपका स्टेम है बच्चों, क्या है, स्टेम है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको स्वीट पोटैटो बोला जाए, क्या बोला जाए, स्वीट पोटैटो बोला जाए, तो याद रखना जो आपका स्वीट पोटैटो है वो क्या होता है, वो आपका रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है, याद रखना। इस बार आपसे पोटैटो के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है आपसे स्वीट पोटैटो के बारे में एग्जाम में पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द लैक्टोज, यानी कि हुआ है कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ता है। लैक्टोज का कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो क्या लाइपेज करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइपेज लिपिड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, लिपिड से।
रिलेटेड है, ठीक है। एंड वहीं पर अमाइलेज की बात करें और तो अमाइलेज को हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं, टी पी टी वाई एल आई, टाइलिन। टाइलिन और टाइलिन यानी कि हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है अमाइलेज उसे बोलते हैं, ठीक है। सलाइवा से रिलेटेड है। प्रोटीज जो एंजाइम है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है बच्चों, क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। वहीं पर अगर माल्टेज की बात करें तो माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। उसी प्रकार से अगर डीएनए की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, डीएनए, याद रखना डीएनए एसई, डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट, यानी कि कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पाद को उत्तेजित करता है, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस कराता है। तो कौन सा इसमें से हार्मोन है, तो याद रखना जो सीसीके है यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन है वो, और सिक्रेटिन, ये दो वो हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, आपका पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस कराते हैं। आप बोलोगे भाई ये क्वेश्चन तो डाइजेस्टिव सिस्टम से है, एग्जैक्टली उस टाइम पर एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते थे, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको इस साल 2026 में भी डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ऊपर ऊपर से देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है इस क्वेश्चन के आने की, रिलेटेड चैप्टर से भी। और यकीन मानो जो रियल टेस्ट होने वाले हैं, आपके 6 टेस्ट होंगे, उसका शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगा चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पहला टेस्ट मत भूलना देना, 11 बजे से ही होगा, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है उसी टाइम पर, और फील के साथ होगा पूरा, ताकि आप एग्जाम दे सके। वहीं पर अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी कि अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, यह क्वेश्चन है। क्या वो इंडोसाइटोसिस से करता है, फोटोसिंथेसिस से करता है, प्लाज्मोलिसिस से करता है, एग्जोसाइटोसिस से करता है। तो अमीबा जो है ना वो इंडोसाइटोसिस से अपना भोजन प्राप्त करता है, किससे करता है, इंडोसाइटोसिस से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कहता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि एक चयनात्मक परागमय झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति क्या कहलाती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि कहा गया पानी का मूवमेंट एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और हर बच्चे को पता होगा कि ऑस्मोसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन भी वही चीज है, डिफ्यूजन लेकिन गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना किसी भी गैस का, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ gases from higher concentration to lower concentration, याद रखना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलाइसिस है, हाँ हाइड्रोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर है, ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर है, ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर है ये। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि दो हड्डियां एक दूसरे से एक अन्य प्रकार से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो याद रखना जब बोन से बोन जुड़ा होता है, क्या होता है, बोन टू बोन ज्वाइन होता है, उसे हम तब लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जब बोन टू मसल ज्वाइन हो, बोन टू मसल, तब हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तब हम उसे टेंडन बोलते हैं, टेंडन
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब हम उसे टेंडन बोलते हैं। ध्यान रखना, जब बोन टू बोन जुड़ा होता है तो हम उसे लिगामेंट बोलते हैं, जो बोन टू मसल जुड़ा होता है वो टेंडन, उसे हम बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 10वां कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, यानी कि पौधों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? क्या वो कॉलन कायमा होता है, एरन कायमा होता है, क्लोरिन कायमा होता है, या स्क्लेरन कायमा होता है? तो अगर हम लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो कॉलन कायमा टिश्यू होता है इसके कारण होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, लेकिन अगर वहीं पर एग्जाम में आपसे रिजिडिटी के बारे में बोल जाए, रिजिडिटी यानी कि खुरदरापन यानी ठोसपन जो पौधों में आता है वो किसके कारण होता है? वो स्क्लेरन कायमा की मदद से होता है। किसकी वजह से होता है? स्क्लेरन कायमा की मदद से पौधों में या फलों में जो खुरदरापन या ठोसपन आता है उसे हम, उस टिश्यू को स्क्लेरन कायमा टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरन कायमा टिश्यू बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है लाइट एंटर्स द आई थ्रू, यानी कि जो प्रकाश आंख में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? प्रकाश आंख में किसके माध्यम से प्रवेश, प्रकाश किसके माध्यम से आंख में प्रवेश करता है? सबको पता है कि जो प्रकाश है यानी कि लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू प्रवेश एंट्री मारता है हमारी आंखों के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि 2026 में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कार्य है, कौन सा फंक्शन है जो कंकाल प्रणाली यानी कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन नहीं है? पहला उन्होंने लोकोमोशन दे रखा है, ठीक है, एंड दूसरा दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। एग्जैक्टली लोकोमोशन जो है आपके स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन है, आपको पता होगा कि स्केलेटन सिस्टम की मदद से ही आप मूव कर पाते हो, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का बनना, एग्जैक्टली आरबीसी जो होती है बोन्स के अंदर ही बनती है और बोन हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। तो हम ऐसा बिल्कुल बोलेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट एग्जैक्टली पार्ट है हमारे स्केलेटन सिस्टम का। स्टोरेज ऑफ मिनरल, एग्जैक्टली हमारी जो बोन्स होती हैं मिनरल्स को स्टोर करती हैं, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट यानी कि बॉडी की जो हीट बनती है वो फंक्शन नहीं है हमारे किसका? इस स्केलेटन सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, बट रियलिटी में ये आंसर गलत है। जब आपको ओबामा में फिल करना था तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट बैठेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। कहता है रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, एक एकल जनक द्वारा प्रजनन क्या कहलाता है? जब एक सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है तो हम उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन विट्रो तब हम बोलते हैं जब नेचुरल बॉडी के बाहर यानी कि किसी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाए तो हम उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विवो बोले, इन विवो तो हमारे इनसाइड इनसाइड द बॉडी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब हम बोलते हैं जब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद रखना, ठीक है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एट पुबर्टी आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि यौवना यौवनारंभ यौवन आरंभ में शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन है, यानी कि जब पुबर्टी आती है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो तो उनमें कुछ करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फीमेल की बॉडी ग्रो करना, मेल की भी बॉडी ग्रो करना, कुछ बॉडी पार्ट्स ग्रो करना, कुछ नए नए करेक्टर्स डेवलप होना। तो इनमें से कौन सा करेक्टर है जो कि आपका डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल्स में होता है, ये बात हर बच्चा बहुत ही भली बात जानता है। अगला क्वेश्चन है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक धर्म की शुरुआत। एग्जैक्टली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में स्टार्ट हो जाता है टीनेज में, 13-14 की एज में। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वॉइस चेंजेस। एग्जैक्टली वॉइस चेंजेस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डी जो ऑप्शन है डिक्रीज इन हाइट बोला गया है। पुबर्टी आने के कारण किसी भी व्यक्ति में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उसके अंदर कोई भी हाइट में डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है, हाइट में कोई भी चेंजमेंट या डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि खाद्य श्रृंखला का
पहला पोषण स्तर किसे बना होता है? क्या ऑटोट्रॉप से बना होता है, हेटेरोट्रॉप से बना होता है, हर्बीवोर से बना होता है, कार्निवोर से बना होता है? तो जो फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो बना किससे होता है? ऑटोट्रॉप से बना होता है। किससे बना होता है? ऑटोट्रॉप से बना होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कहता है डिजीज आर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज, रोग जो यौन संचारित नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती? सेक्सुअली नॉट ट्रांसमिटेड। ध्यान से देखना, जब आप देखेंगे सिफिलिस है एग्जैक्टली एसटीडी में आता है, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल आता है, एचआईवी एड्स बिल्कुल आता है, गोनोरिया बिल्कुल आता है। आप सोचोगे चारों आते हैं तो इसमें सही आंसर क्या है? जब आप देखोगे तो मैंने अभी हेपेटाइटिस बी बोला, हेपेटाइटिस बी एसटीआई में आता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता है। हेपेटाइटिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता है बच्चों, क्या है? नहीं आता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द, यानी विऑक्सीजनित रक्त शरीर कहां से आता है? यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है बॉडी में? और ये महा आसान क्वेश्चन है, इजी 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 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? इजी क्वेश्चन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? राइट एट्रियम से आता है बच्चों। कहां से आता है? राइट एट्रियम से आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कहता है जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए होता है? आपको यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दिए गए। जाइलम, जाइलम को याद रखना जल से, किससे याद रखना? जल, और जल का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। तो याद रखना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर अगर फ्लोएम की बात की जाए, फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम का मतलब होता है फल, और फल यानी कि फूड, फूड यानी कि फूड। जब यहाँ पर फूड की बात की जाए तो फ्लोएम जिम्मेदार होगा फूड के ट्रांसलोकेशन में। समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लॉस और पुअर विजन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, दृष्टि की हानि या धुंधली दृष्टि किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि अगर आपको धुंधला दिखाई देता है, ये थोड़ा कम दिखाई देता है, तो ये किस विटामिन के कारण होता है? क्या वो विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है? देखो एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं, विटामिन वाला जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल में आपके दिया गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो विटामिन वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना, उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। विटामिन सी डिजीज से स्कर्वी होता है, CURVY स्कर्वी होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। एंड विटामिन डी स्किन डिजीजेस से बचाता है। और वहां पे विटामिन ए विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इंक्रीज करता है विटामिन ए। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को मैं आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए। अगर आपने मेरी कभी भी क्लासेस की होंगी, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देता हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन विथ AB ब्लड इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, यानी कि AB रक्त वाला व्यक्ति हमेशा प्राप्तकर्ता होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट होता है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द पी वेव इन ECG रिप्रेजेंट्स, यानी कि ECG में पी वेव क्या दर्शाती है? तो जो पी वेव होती है बच्चों, वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया शो करती है। क्या करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वहीं पर QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें, QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आपको बताना है ये क्या शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे PQRS टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, यह भी एग्जाम में आपसे 2026 में पूछे जाने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है द नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, यानी कि रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? तो नोड ऑफ रेनवियर आपको पता है नर्व सेल के अंदर पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम में नोड्स ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स आर जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मानव जनसंख्या के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर आयु वितरण दिखाते हैं
तो इसमें क्या कौन कौन आता है, क्या सिर्फ मेल्स आते हैं, सिर्फ फीमेल्स आते हैं, ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आते हैं। क्लियर हो गया होगा। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पेपर का 2024 का, ये रहेगा कि द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे केमिकल जो दूसरे की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, धीमा कर दे या उन्हें किल कर दे, मार दे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे। तो याद रखना ऐसे को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, यानी कि धीमा कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पर हमने बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट किया और अब हम केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसे पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। और पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज होगा और हो सकता है अब तक रिलीज भी हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, पार्ट 2 का भी लिंक दिया गया होगा, आप वहां से देख लेना। अगर आप चैनल पे नए थे, चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि रियल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल सके। और चैनल पे नए थे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी प्रीवियस ईयर पेपर का ये मिल जाए। और ये पेपर को डाउनलोड आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप से कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।